अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की मईशत पर, किस तरफ मुल्क की मईशत जा रही है और किस तरीके से कोविड ने मईशत को मुतासिर किया है। आप लोगों को पता है कि जो ताजिर हैं वो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, वो कमाते हैं तो पाकिस्तान पलता है हमारा। और कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान को पालने के लिए। हम बात करेंगे आज कोविड पर किस तरीके से मुतासिर किया है ताजरों को, छोटे बड़े ताजर किस तरीके से मुतासिर हुए। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजर अलायंस के प्रेसिडेंट, साथ ही साथ वो चेयरमैन भी हैं अलायंस ऑफ आराम बाग मार्केट एसोसिएशन के, और प्रेसिडेंट अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ गुलफाम साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ साहब, हम आज बात करेंगे, आपको पता है जैसे मैंने बात की छोटे बड़े ताजर की, सबको मुतासिर किया पता कोविड ने, और अभी भी देखें तो कंटिन्यूसली मुतासिर किया हुआ ही है। भले अभी लॉकडाउन हट गया है, लेकिन पिछली 4th वेव जो गुजरी है उसमें आप लोगों ने क्या क्या फेस किया है, किस तरीके से मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए 18 माह हो चुके हैं, 18 माह से ज़ायद हो गए और कोविड से अब तक जो है वो जान नहीं छूटी है। लेकिन इस 18 माह में ये कुदरती आफत है, पूरी दुनिया में आई है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना मजबूत मशीयत नहीं थी इसकी, इससे ज़्यादा इसको नुकसान भी बहुत हुआ। और ताजिर जो है वो आज जो सूरत हाल है उसकी वो ये है कि देने वाले हाथ जो थे आज वो लेने वाले हाथ हैं। और देखें ये जो लॉकडाउन हुआ ना, इस लॉकडाउन में ताजिरों को ये मालूम नहीं था कि 15 दिन के बाद मज़ीद 55 दिन जो बंद हुआ उससे ताजिरों की जो कमर है ना वो टूट चुकी, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों ने इन 55 दिनों के दौरान एक दूसरे से हम उसको कहते हैं कि उधार जो है वो लिया और अपने घर चलाए। उसके बाद भी बाज़ार जो है वो अब तक जो है वो ऐसा नहीं खुला कि जो अपने वो हालात को बेहतर कर सकते हो। और जो उन्होंने पिछला उधार लिया हुआ था जो माल की शक्ल में होता है वो भी अब तक उन्होंने वापसी नहीं किया। हमारे पास इस वक्त इतने मसाइल आ रहे हैं लेने देने के ताजिरों के, हम रोज़ाना की बुनियादों पे उनके मसले हल कर रहे हैं, उनको टाइम दिलवा रहे हैं जिसने देने। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को भी और वफाक को भी चाहिए था कि इस लॉकडाउन में जो है वो जो इस मुल्क को चलाने वाली ताजिर तंजीमें हैं, शहर को ये शहर जो कम से कम 70% से ज़ायद जो है जनरेट करता है, तो कम से कम इन्हीं को जो है ना क्या सिंध हुकूमत ने आपके लिए कोई ऐसे हिकमत अमली नहीं करी जो कि आप लोगों को बेहतरी की तरफ ला सके? मैं इसी पे बात कर रहा था कि सिंध हुकूमत और वफाक, इनमें दोनों की बात करूँगा, सिर्फ मैं सिंध के नहीं। मुझे कभी कभार ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन में जो है वो दोनों का ही किरदार है, एक कहता था खोलो, एक कहता था बंद करो, तो एक पेज पे नहीं थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ताजिरों को जो बेनिफिट देना चाहिए था सिंध हुकूमत हो या वफाक, दोनों की तरफ से नहीं मिला, ना टैक्स की सूरत में ना किसी भी सूरत में। हमने कई दफ़ा ये आवाज़ भी उठाई कि ताजिरों को जो है ना बिला सूद जो है इनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने जो है ना जो इनके मसाइल हैं वो हल कर सकें। लेकिन इन्होंने कहीं कर्ज़ा नहीं दिया किसी भी सूरत के, भाई कर्ज़ा भी जो है ताजिरों को दिया जाता, कर्ज़ा जो है वो किसी एक दुकानदार को नहीं दिया, कोई सहूलत नहीं दी। तो जिसकी वजह से आज जो है बहुत सारे दुकानदार जो है वो जो किराएदार थे वो दुकानें छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज़े बहुत हैं। अब जो दुकानदार खुद ऑलरेडी मौजूद हैं उनको अपनी सहूलतें चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज़े इतने हैं कि वो दुकान पे जो है कारोबार करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। अभी अगर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, इसी तरह चलता रहा तो शायद बेहतरी आएगी। वैसे अल्टरनेटिव डेज में जो है वो मार्केट्स नोटिफिकेशन आ जाता है कभी कभार कि जी अब बंद करना है, या कोविड की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कितना लॉस आप लोगों को बेयर करना पड़ता है? देखिए अफसोस की बात तो ये है कि जब भी नोटिफिकेशन आया है वो रात 12 बजे के बाद आता है या 12 बजे आता है, ऐसे वक्त आता है कि कुछ पता नहीं होता कि सुबह कारोबार बंद है। तो इस तरह के नोटिफिकेशन ने ताजिरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद करना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करता है। देखिए संडे जो है ना एक ऐसा दिन है कि जिसमें सबकी छुट्टी होती है और जितने भी जॉब पेशा अफराद होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है
ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, जो कि संडे की छुट्टी ना होने की वजह से इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही। तो हम तो ये भी मुतालबा करते हैं कि संडे की जो छुट्टी है उसको भी फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है मुल्क के जो हमें जो है ना लॉकडाउन जो है ना ये संडे का जो है वो इसको रखा जाए बरकरार। इसको मैं चाहता हूँ, मैं क्या पूरी ताजिर बिरादरी चाहती है कि संडे के जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए। और अब कोविड की जो पोजीशन है मुल्क में, मैं आज देख रहा था टीवी में 2.5 है, 5 जा रही है। तो फिर इसका मतलब तो मैं नहीं समझता कि संडे को भी बंद रखा था। सन बनने को रखा। एक और सवाल करूँगी फिर ब्रेक पे जाएंगे। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि छोटे बड़े ताजिर जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कोविड के इस हालात में, और काफ़ी ताजिरों ने जो है वो खुदकुशी भी की है, इसमें आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी पीछे ही कहा कि ये जितने भी ताजिरों ने ख़ुदकुशी की या जो अभी ऐसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे कि आगे भी ये चीज़ें देखनी पड़े, इसमें होना ये चाहिए कि वफाक फौरी तौर पे या सिंध हुकूमत जो है ना कर्ज़े दे ताजिरों को, ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हों। ठीक है, अगर ये कर्ज़े नहीं देंगे तो ये इस तरह के वाक़यात जो है ना आगे भी हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आसिफ साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी। जैसे आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन जो है वो अभी भी चल रही है। अगर हम बात करते हैं, कोई भी इवेंट आने वाला होता है, मिसाल के तौर पे कोई भी इवेंट आया, आपने टेम्प्रेरी लॉकडाउन जो है वो लगा दिया, आपने केसेस बढ़ा दिए, आप क्या समझते हैं ये कोई गेम चल रहा है या वाकई कोविड है? देखिए, मैंने कहा ना कि दुनिया में ये वबा आई है और सब ने अपने हिसाब से इसको कंट्रोल किया, लेकिन कराची और जैसे पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं किया। जिस तरह ये सिंध हुकूमत और वफाक लड़ती रही, इससे तो ऐसा लगता है कि इनकी कोई आपस की मिली भगत थी कि जिसकी वजह से वो कभी वो कहते थे कि बंद करें, वो ये सिंध हुकूमत कहती थी खोल। इन्होंने सब कुछ खोला हुआ था, उन्होंने बंद किया हुआ था। ये लोग तो एक पेज पे कभी भी नहीं आ सकते, कभी भी एक पेज पे नहीं। लेकिन मेरा सवाल बेसिकली आप ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कोई भी और इवेंट आता है तो क्या मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? देखें, अभी जो कोरोना की पोजीशन है
इससे तो नज़र नहीं आता। और ये मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है कि देखें कोरोना के साथ ही अभी हमको ज़िंदगी गुजारनी सही है, सही है। क्योंकि ऐसा वक्त जो है ना नहीं है या ऐसे हालात नहीं है कि अब जो है ना लॉकडाउन किया जाए। सही। और मैं समझता हूँ कि अब अगर लॉकडाउन का सोचा भी तो मैं नहीं समझता कि ताजिर या आवाम जो है ना इसको बर्दाश्त कर सकेगी और इनके फैसले को मानेगी। ऐसे ही है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे अगर कोविड-19 की, तो पहले शुरू में जब आई थी फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड और फोर्थ वेव अब चल रही है, तो पहले कोई हुकूमत के सामने इस तरीके से आके बातचीत नहीं करता था। दो जो वेव्स गुजरी हैं किसी ने आके बात नहीं करी, लेकिन ताजिर बरादरी की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने आके हुकूमत से बात करी और आप लोगों के बातचीत या मुज़ाकरात की वजह से ही अभी आप देखें 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन आया था कि जी सब कुछ खोलना है। तो काफ़ी अच्छा इकदाम आप लोगों की तरफ से हुआ था। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल कराची ताजिर अलायंस ने जो है ना वो एक कोशिश की कि तमाम ताजिरों के साथ इत्तेहाद किया, जिससे कराची ताजिर एक्शन कमेटी बनी और कराची एक्शन कमेटी ने जो है ना नासिर हुसैन शाह माशाल्लाह मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की जानिब से जो है उनकी नुमाइंदगी और ताजिरों को जो फेवर उन्होंने दी, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसमें नो डाउट कि उन्होंने हमारी सुनी और हमारी बात को भी रखा। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हमने यहाँ कैम्प लगाया लाइट हाउस के पास और हमने भूख हड़ताली कैम्प में जो है वो एक ऑप्शन रखा था। जितने हमने ऑप्शन रखे थे वो सब नासिर हुसैन साहब ने जो है ना माने भी और खोले भी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ताजिर एक्शन कमेटी जो बनी है, अगर आइंदा भी कोई ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें ये रिजवान इरफान साहब जो है कन्वीनर है और डिप्टी कन्वीनर शर्जील गोपलानी है, जमील साहब हैं, जमील पराचा साहब हैं, हकीम शाह साहब हैं जो चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर अलायंस, और वक्कास अजीम साहब हैं माशाल्लाह, राना रईस है। तो ये बहुत अच्छी टीम बनी हुई है इस वक्त ना, जो फेस करती है जब भी कोई कराची के इश्यूज़ आते हैं और उसमें सिंध हुकूमत को माननी पड़ती है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से 115 अशिया जो है वो मतलब कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जब कीमतों में इजाफा होता है तो आप लोगों पे उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि आवाम आके कीमतें बढ़ी हुई देखती है तो ये हमेशा सवाल करती है कि इतनी बढ़ी हुई क्यों है कीमतें, आप इसे कम करें। तो आप लोग किस तरीके से फेस करते हैं? देखिए बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब बड़े कंटेनरों में उन्होंने खड़े होकर बड़ी तकरीरें की हैं और इस महंगाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन भी लिए। आज इनकी अपनी हुकूमत में जो है ना इतनी महंगाई कर दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कस्टमर आता है वो ज़िद करता है कि भाई हमने जो पिछले साल हमने जो रेट थे सूट्स के, हमारे तो कपड़ों की मार्केट है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, 50% से ज़ायद फ़र्क आ गया है कीमतों में आज। तो उसमें हमारी सेल जो है वो बहुत कम हो गई है, जो कि हम अगर पिछला दौर देखें तो उसमें जितनी भी मैं समझता हूँ कि ये कहते हैं करप्शन थी या जितने भी मसाइल थे, लेकिन मुल्क की हालत बेहतर थी। आज जो मैं देख रहा हूँ उसकी मुल्क की हालत जो है वो इतनी गहर है कि आप नहीं समझते कि हर दौर में जो हुक्मरान आता है वो आवाम यही बोलते हैं कि अब महंगाई कर दी, आपने महंगाई कर दी? नहीं, अगर हम इनका नवाज शरीफ के दौर की और इनके दौर की बात करें तो काफ़ी फ़र्क है, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम अगर इनसे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है उतना फ़र्क नहीं आता था जितना फ़र्क मैं इसकी गवर्नमेंट में देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने तो गरीब के नाम पे जो है वोट हासिल किए लेकिन गरीब के लिए काम नहीं किया। 3 साल कारकर्दगी को इमरान खान की आप कैसे देखते हैं ताजिरों के लिए? देखिए अब तक तो मैं आपसे कहा ना कि कोविड 2 साल तो कोविड के हो गए। इस कोविड में जो ताजिरों का हाल है वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ताजिरों के साथ क्या रहा है। ताजिरों की हालत तो ऐसी हो गई कि रोडों पे आके बैठना पड़ा जब जाके हमारे कारोबार खुले। ताजिरों ने जो है अभी काफ़ी आप देखेंगे तो अपनी मदद आपके तहत काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए आवाम के लिए, क्योंकि आवाम कोविड में ज़ाहिर घिरी हुई है। आप लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए हैं और काफ़ी कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने किया है, तो हुकूमत ने आप लोगों के साथ कोई ताउन नहीं किया? देखिए हमने अपनी मार्केटों में अपनी मदद आपके तहत हमने वैक्सीनेशन तमाम ताजिरों को कराई है। मैं समझता हूँ साउथ में ताजिरों ने 85% जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसके बावजूद भी मैं फिर आपसे कहूँगा, इसके बावजूद भी अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से या वफाक की जानिब से कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। लास्ट मैसेज आप जो देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वफाक और सिंध हुकूमत इस कराची शहर से बहुत कुछ ले चुकी है, अब आपको देने का वक्त है। अब आपको चाहिए इस कराची शहर के लिए इन ताजिरों के साथ देना चाहिए। इन ताजिरों को जो है वो कोई ऐसा इनके लिए बजट रखा जाए
ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हों और इस शहर को नहीं, इस मुल्क को फिर दोबारा से खड़ा कर सकें। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ जो रोड टूटे फूटे हैं इसकी तरफ देखा जाए, जो सेवरेज के मसाइल हैं उसको देखा जाए, यहाँ पानी के मसाइल हैं उसको देखा जाए। यहाँ कराची को तो सब ऑन करते हैं लेकिन कराची को मानता कोई नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ गुलफाम साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ गुलफाम साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफली डिफाइन किया कि ताजरों के मसाइल क्या थे, किस तरीके से ताजरों ने फेस किया है सब कुछ, और अभी आगे क्या लाहे अमल वो लोग लेने वाले हैं। हमने इस चीज़ पर बातचीत करी। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।